सब कुछ पढ़ते हैं। आज हम फोकस करेंगे मुल्क में बाकी प्राइम मिनिस्टर्स। हमारे लोगों ने, हमारे जुमाओं ने अपनी तकरीर में भी कहा कि आज जो 34वीं बरसी मना रहे हैं हम राजीव जी की कुर्बानी की, हत्या की, चूँकि वो एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने इस मुल्क को वज़ीर आज़म भी लीड किया, लेकिन जो कारहा नुमायाँ उनके दौर में हुए वो मिसाली हैं। और अगर उनके दिन को मना के आवाम को उनके कारनामे याद ना दिलाए जाए तो मुल्क के साथ ही बेइंसाफी होगी। उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे मुल्क को आगे बढ़ाया, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी हुई, उसके चेयरमैन बने, इंडो सोवियत ट्रीटी हुई 20 साला, उससे मुल्क को फ़ायदा मिला, मुस्लिम बुलाद के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे, मुल्क का जो मल्टीपल कल्चर था, जो इसकी सिविलाइजेशन है, तहजीब है, शेयर्ड तहजीब, उसका लिहाज हुआ, इक्तिसादी तरक्की हुई, आवाम में बाहम इत्तेहाद था, चपकलशी नहीं हुई। जो अंदरूनी छोटे छोटे सियासी इख्तिलाफात थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने कई बड़े काम अकार्ड किए। आज की डेट में जब मुल्क में थोड़ा सा इंतशार देखा जाता है या सब कॉन्टिनेंट में एक किस्म का इर्तियाश है, लोगों में बेचैनी है, इनसिक्योरिटी है, और बड़े बड़े मामलात अब सामने आ रहे हैं, चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, टेररिज्म के हवाले से, कन्फ्लिक्ट्स के हवाले से, इकोनॉमिक डिक्लाइन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मुल्क की इमेज के हवाले से, सेकुलर रवायात के हवाले से, संविधान के हवाले से। तो राजीव गांधी स्टैंड्स रिलेवेंट। हमारा मकसद यही था कि लोगों को याद दिलाएं कि उनके विजन पे चलने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर होता है, मुल्क होता है, तो सवालात तो होते ही रहते हैं। इस पे सवाल जो उठाए गए हैं, एक सवाल है, वो जवाब देंगे खुद ही।